नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली को हम अगर प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर हथेली हमें यहाँ पर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छी हथेली, एक पॉजिटिव हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम देखते हैं तो हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से यहाँ पे चौकोर किस्म की ज़्यादातर हथेली दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का व्यक्तित्व आपका है, योद्धा किस्म की आपकी हथेली दिखाई दे रही है। और अगर देखें तो भगवान शंकर हैं जो और माँ पार्वती हैं, ये आपके इष्ट देव के रूप में आपकी हथेली में विराजमान हैं और इन्हीं का आशीष आपके जीवन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर मामले में देखना, जिसकी हथेली में भगवान शंकर और शक्ति की कृपा होती है, वो व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी पे रहता है करियर के मामले में, या तो व्यापार के क्षेत्र में रहता है। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के उच्च स्तर को छूता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ हम देखें तो हथेली का जो कलर है, यहाँ पे हथेली का कलर शानदार दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत कलर वाली हथेली है और जब हथेली खूबसूरत कलर वाली होती है तो व्यक्ति का जीवन चाहे कैसा भी गुजरे, चाहे वो संघर्ष के हिसाब से गुजरे, चाहे परेशानियों से गुजरे, चाहे अभाव में गुजरे या अच्छी तरीके से जो गुजरे, व्यक्ति अपने जीवन का पूरा आनंद उठाता है, पूरा लुत्फ उठाता है। ये आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे पीछे जैसा भी रहा होगा, लेकिन 35वें वर्ष से आपके जीवन में किसी न किसी रूप में तरक्की जरूर मिली होगी, ये आपकी हथेली बता रही है और आगे भी मिलती रहेगी। अब हथेली का हम पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हथेली में जो ये बृहस्पति की उंगली है, ये झुक रही है आपकी ये मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं और तर्जनी इसको कहा जाता है, इसका झुकाव जब मिडिल फिंगर की उंगली माने मध्यमा इसको कहते हैं और शनि की उंगली भी इसे कहा जाता है, इस तरफ हो जाता है, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखोगे आपकी जो मिडिल फिंगर है ये भी पूरी तरह से झुक रही है। और यहाँ पे किसकी तरफ झुक रही है? ये झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर इसे इसलिए कहते हैं, इसमें रिंग पहनी जाती है, जैसे आपने पहनी है ना, अंगूठी पहनी जाती है। इसको संस्कृत में अनामिका कहते हैं और दैनिक बोलचाल की भाषा में इसको सूर्य की उंगली कहते हैं। ये जो है यहाँ पर झुक रही है और किसकी तरफ झुक रही है? ये रिंग फिंगर की तरफ झुकाई दे रही है। इसमें इसका मतलब है ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर लेती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है, इस और ये दिखा रही है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी रिंग फिंगर सीधे सीधे उसका झुकाव जो है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब हमारी सूर्य की उंगली का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप ले लेती है। यही चीज़ ये आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखोगे तो सूर्य और बृहस्पति के समान गुण आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि जो बृहस्पति की उंगली है, जो सूर्य की उंगली है, दोनों उंगलियाँ यहाँ पे बराबर मात्रा में हैं। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी आपके अंदर है, उतनी ही मात्रा में एनालिसिस के गुण, एनालिटिक स्वभाव भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आपकी बुद्ध की उंगली एक श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रही है। यहाँ पे
यहाँ पे लंबवत खड़ी है ज़्यादातर मात्रा में, किसी की ओर ज़्यादा झुकाव इसका नहीं दिखाई दे रहा है। और सूर्य की जो उंगली है उसके पहले पोर्वे तक पूरी तरह से पहुँच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप अपने जीवन काल में, जिन लोगों की ये उंगली लंबी होती है और सूर्य की उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँचती है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है। या अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करे, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है ना, सीधी खड़ी होती है ना अपने स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कार्यशीलता तो रहती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन एक फितरत भी रहती है कुछ ऐसे करने की कि जिन अच्छे कर्मों के लिए, कार्यों के लिए लोग उसे सदैव याद रखें। ऐसा आदर्श ऐसा व्यक्ति अपनाता है। ये चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पर उंगलियों का आकार, प्रकार और झुकाव दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा अंगूठे की ओर चले। आपका अंगूठा वास्तव में क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अंगूठा लचीला है और बहुत लंबा है। और जब अंगूठा लचीला होता है तो व्यक्ति निश्चित तौर पे परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति होता है। इच्छा शक्ति से ज़्यादा जो है यहाँ पे तर्क की शक्ति जो है दिखाई दे रही है। और तर्क में आपके साथ जीतना बहुत मुश्किल है किसी का भी। आप तर्क में जीतने के लिए कुतर्क भी कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तर्क में जो है विशेषज्ञता हासिल है आपको। अब एक चीज़ और देखिएगा, दोनों उंगलियों के बीच में, दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बन रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। अच्छी तहजीब से पसंद रहने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। और देख लीजिएगा, आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। यदि किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सहयोग से न मिल पाया, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे अपने घर की सुख की प्राप्ति होगी। ये आपका अंगूठा बता रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपकी जो हृदय की रेखा है, यहाँ पे हृदय की रेखा सीधी सीधी जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहाँ नज़र डाल रही है, ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में नज़र डाल रही है। और जब ये बीच में नज़र डाल रही है तो इसके नीचे का जो ये पर्वत है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। मानी आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। इसका प्रभाव इस लकीर पे पड़ रहा है। दूसरा, ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शनि का माउंट कहते हैं। इसका प्रभाव भी इस रेखा पे पड़ रहा है। और जब भी इस रेखा पे इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है ना, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचने की, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़ा, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा, ये न प्रकार है, जो भी हो जाए वो करेगा। ये आपकी जो है यहाँ हथेली में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो है समझने की चीज़ है, अगर आप देखोगे आपकी हथेली में आचार्य बृहस्पति से एक ब्रांच मिल करके इस रेखा पे आ रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, तो ये श्रेष्ठ है।
यहाँ पे आपका व्यक्तित्व तो थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप केवल अपने हित के लिए नहीं, अपने हित को साधने के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने क्षेत्र में गुरु बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण, ब्रांच की युक्ति बनाने के कारण ज़्यादा जो है नॉलेज अर्जन करने वाला है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, हृदय से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। स्वाभिमानी हैं क्योंकि आचार्य बृहस्पति का प्रभाव, लेकिन स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है क्योंकि आचार्य बृहस्पति का प्रभाव है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है क्योंकि हृदय निर्मल होता है। हृदय जो है हमेशा जो है एक भावयुक्त होता है, ये भी है। और जिस तरह से सूर्य आपका जो है अच्छी स्थिति में है, यहाँ पे अगर देखा जाए आने वाले समय में, तो आपके सूर्य में यहाँ पे पूरा ये हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शानदार छोटी सी मछली का साइन बन रहा है बहुत अच्छे रूप में। और सूर्य पर मछली का चिन्ह होने से ऐसा व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर चाहे किसी भी जो है क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो, एक सर्वोच्च पद तक पहुंचता है। और ज़्यादातर मामलों में सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है और धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती है। और साथ में अगर देखा जाए इस तरह से जो है रेखाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपको अपने जीवन में यश की प्राप्ति होगी, आपको अपने जीवन में अपने पुत्र की प्राप्ति होगी, आपको अपने जीवन में विपुल संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये चीज़ आपके सूर्य पर्वत के निशान बता रहे हैं। साथ में ये इस तरह की रेखा बनी हुई है, तो ये बता रही है कि आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझे, यहाँ पे ये जो साइन बन रहा है आपकी हथेली में, ये एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हस्त शास्त्र के अनुसार देखें तो ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की, जो बैकुंठ धाम के स्वामी हैं, इनकी कृपा मानी जाती है, जो विष्णु हैं। और यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ध्यान रखें इस लाइन को, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। या यूँ कहें, जिस काम को ये शुरू करते हैं उसको अंत तक भी निभाते हैं, मतलब उसमें सफलता पाते हैं। और ऐसे लोगों को हराना इनके जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक निश्चित रूप से समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। देखिएगा, जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है ना, वो जातक स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को बड़ा भाग्यवान, भाग्यशाली माना जाता है। ये यहाँ पे निश्चित है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में क्या है। यहाँ पे देखो आप कि आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की रेखा है सॉरी, ये मस्तिष्क की रेखा सीधी जा रही है, बहुत सुंदर बौद्धिक स्तर है। और ये ऊर्ध्व चंद्रमा और मंगल के बीच में जा रही है। ये ऊर्ध्व मंगल है, ये निम्न मंगल है, ठीक है ना, इनके बीच में जा रही है। ये क्या कह रही है कि करियर के क्षेत्र में आप जो है मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला आदमी रहेगा। विवेकवान होते हैं ऐसे व्यक्ति, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति या तो प्रैक्टिकल रूप में व्यापारी होगा या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा होगा तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, अपने विवेक से ही काम करने वाला व्यक्ति होगा। यहाँ पे इसकी एक ब्रांच निकल करके बुद्ध की ओर जा रही है, हृदय की लकीर पर मिल रही है, मानी बुद्ध पे पहुँच नहीं रही है, बल्कि ये हृदय की लकीर पर मिल रही है, समाहित हो रही है।
और जब ऐसा योग बनता है तो ये लोग जो होते हैं, जातक जो होते हैं, ये बड़े विवेकी होते हैं, दिमाग इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर बुद्ध से युक्ति बना लेता है ना। और बुद्ध पर्वत वाले आप जानते हैं गणितज्ञ होते हैं, और ये कहें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती हैं ऐसे लोगों की। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में बड़ी जो है तरक्की करते हैं। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं, ठीक है ना। और अपने काम को निकालने के लिए ये सरल तरीके से उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। और जिस तरह से बुद्ध का पर्वत है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाणी की शक्ति ऐसे लोगों की ज़बरदस्त रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं ऐसे लोग उस काम में पूरी सफलता अर्जित करते हैं। हर तरह की परिस्थितियों को ऐसे व्यक्ति भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना ऐसे लोगों का विशेष गुण होता है। जो भी कार्य ऐसे लोग प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरह से माइंड की रेखा इस पे जारी है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये कला आपके अंदर है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला दिख पड़ रहा है, ठीक समय की तलाश रहती है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। ये चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा भी बड़ी अच्छी है, यहाँ से निकल रही है और करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है। वाह, मानी जीवन में हमेशा ही भाग्य का साथ मिलेगा, ये रेखा कह रही है। जीवन की रेखा जब करियर और धन की रेखा में समाहित हो जाती है ना, तो व्यक्ति को जीवन में भाग्य का साथ अच्छा मिलता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे कुछ समय के लिए, लेकिन भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, धन और करियर की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधा जा रही है, गुरु की तरफ जा रही है। और गुरु है ज्ञान, गुरु क्या है, नॉलेज है हमारी। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं ना, और कौन सी रेखा जा रही है, करियर और धन की रेखा। मानी उस क्षेत्र में अर्जन ज़्यादा करेंगे, धन का अर्जन ज़्यादा करेंगे, ज्ञान का अर्जन ज़्यादा करेंगे अपने जीवन में। और यहाँ पे क्या है, एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एम अक्षर। अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी रहेंगे। और 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच में धन का योग भी अच्छा बन रहा है, सुंदर बन रहा है। अभी थोड़ी अड़चन किस लिए है मैं बताता हूँ, ग्रहों की स्थिति पे आने पे। अब देखोगा, एक रेखा यूँ जारी है, एक रेखा यूँ जारी है, और आपके ये केतु का क्षेत्र है, और केतु के क्षेत्र पे एक मछली जैसा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब केतु पे मछली का चिन्ह बनता है ना, तो ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की, वैसे वैसे व्यक्ति जो है अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा विकास करता है। ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आपका मणिबंध वर्तमान समय में दो चीज़ें कह रहा है। एक तो कह रहा है कि स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। दूसरा, अभी जीवन में जो है कुछ वर्षों तक संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा, उलझन का सामना भी करना पड़ेगा। और जो वास्तव में तरक्की होनी चाहिए थी आपकी, जो आपके अंदर योग्यता है और क्वालिटी है और जिस तरह से मेहनत चल रही है, वो अभी थोड़ी सी रुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो अभी उतनी प्रबल अवस्था में नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो अंगूठा है आपका ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं वीनस का माउंट, मानी शुक्र का पर्वत। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये पुष्ट है, सुंदर है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप निश्चित तौर पे तेजस्वी हैं।
आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर होगी और सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर तरह की परिस्थिति को हंसते हंसते झेल की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी जीवन में नहीं रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें, ये थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है बृहस्पति से और थोड़ा सा इसमें निशान भी है। तो वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर आप सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी आपके दृष्टिकोण से देखें तो चीज़ें उस तरह से नहीं उभर पा रही हैं, उस तरह से अभाव की स्थिति आप समझ रहे हैं। मंगल का अगर आपका क्षेत्र देखा जाए, दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, अपने जीवन में पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका जो बृहस्पति का माउंट है उसमें एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आपका बृहस्पति है सुंदर और पुष्ट रूप में, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज आपको रहने वाली है और मान प्रतिष्ठा सम्मान जीवन में बहुत अधिक मिलने वाला है। और ख़ासकर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम करने की सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं तो कामयाबी बहुत जल्दी पा लेंगे। इसमें कहीं कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इन दोनों रेखाओं के बीच में, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआत में इस तरह की सारी लकीरें दिखाई दे रही हैं जो आप देख रहे हैं। जीवन का जो शुरुआत रहा होगा, प्रारंभिक दौर, वो थोड़ा संघर्षमय ज़्यादा रहा है, लेकिन उसके बाद संघर्ष धीरे धीरे खत्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि का थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण बेवजह की चिंताएं आप कर रहे हैं, जिस कारण अगर नौकरी करने होंगे तो मानसिक तनाव ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की जो खुशियां हैं उन खुशियों में ये थोड़ा अड़चन डालने का कार्य कर रहा है। कई बार दुखी हो जाते हैं इसके कारण, कई बार मानसिक तनाव बढ़ जाता है इसके कारण, और कहीं न कहीं जो है आपको इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी 2.5 से 3 वर्षों तक ये आपको थोड़ा दिक्कत देने वाला है। इस्तेमाल हो सकते हैं या आप काम कितना भी कर ले उसका श्रेय कोई और ले जा सकता है, उसका क्रेडिट किसी और को मिल सकता है, लेकिन आपको मिलना वर्तमान समय में थोड़ा नौकरी करने में हो, नौकरी बदलने में हो और नौकरी पाने में हो, ऐसी चीज़ों में ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है। एडजस्टमेंट में हो या पदोन्नति में हो, इसमें भी थोड़ा सा अड़चनें डाल सकता है 2.5 से 3 वर्षों तक, या उसमें मानसिक तनाव आपको रख सकता है। ये चीज़ आपका शनि यहाँ पे बता रहा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, सूर्य में कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। आपका बुध मैंने पहले ही बता दिया है। अगर हम चंद्रमा को देखें तो आप देखोगे चंद्रमा पे जो है एक शानदार जो है मछली भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपनी जीवन काल में एक भव्य और एक सुंदर यात्रा का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं उस भव्य और सुंदर यात्रा से ये बुध की ओर देख रही है। व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ आपको उस यात्रा से मिलेगा। चंद्रमा बहुत पुष्ट और सुंदर है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन आपका मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत हो तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर व्यक्ति का ठीक रहता है, लेकिन शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा वो रहने वाला है आगे। इस बात की पुख्ता ये चंद्रमा कर रहा है। और चंद्रमा इस रूप में बैठा है कि आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा इस रूप में बैठा है कि माँ होंगी तो माँ का सुख आपको भरपूर रूप में मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, सौंदर्य बिखेर रहा है, एक सकारात्मक सोच बनी हुई है। जीवन काल के लिए
एक सुंदर और अच्छी योजनाएं बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही शनि के कारण वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं आ पा रहे हैं धरातल पे, लेकिन अच्छी योजनाएं बना रहे हैं। और चंद्रमा इतना सौंदर्य युक्त है कि अच्छी सोच के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं यात्रा का मौका मिलेगा और जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं शनि का उपाय भी आपको भेज रहा हूँ, और एक छोटा सा अगर उपाय देखूँ तो सूर्य का भी मैं आपको भेजूँगा, जिससे धन में और कार्य में फैलाव मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।